हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचपी क्लासेज। हमने अभी तक 5 एक्सरसाइज क्या कर ली, कंप्लीट कर लिया है। ये पांचों एक्सरसाइज इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध है और मैंने आपको एक एक सवाल कंप्लीट कराए हैं, इसलिए आप एक एक वीडियो को सेकंड से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन सी? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति आज हम स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं उसमें बेसिक चीजें जो उसमें काम आती है, उस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूला काम आते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम आते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। फिर मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सरसाइज के सवाल करवाता हूँ, जिससे कि वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब बात करता हूँ मैं एक्सरसाइज नंबर 11 कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, और 11.1 में कौन कौन सी चीजें काम में आएगी, हमारे कौन कौन से फॉर्मूला काम आएंगे, वो आपको मैं बताता हूँ। तो पहला हमारा है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हमें एक लाइन के हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? पोजीशन वेक्टर। ये हमारा मूल बिंदु है 0 0 0। क्या बोलते हैं इसको? हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन लाइन बोलेंगे। हम जैसे कि मैंने आपको सदिश पर पढ़ाया था, सदिश वेक्टर में पढ़ाया था मैंने आपको कि ये क्या होती है, पोजीशन वेक्टर होती है। लेकिन 3D में क्या बताएंगे, हम इसको डायरेक्शन लाइन बताएंगे। क्या बताएंगे? डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन बता दिए कि इस ओर, देखो डायरेक्शन बता दिए, इसलिए हम इसे कहेंगे डायरेक्शन लाइन बताएंगे। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन लाइन। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा कोण बनाता है। क्या एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा कोण बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा कोण बनाता है। तो अल्फा, बीटा और गामा क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल हो गए। क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल। ठीक है। यदि मैं इन डायरेक्शन एंगल को कोस के साथ लिख दूं, किसके साथ लिख दूं, मैं इनको कोस के साथ लिख दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गई। क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल है, इनको कोस के साथ लिख दिया तो ये क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है हमारी डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी डायरेक्शन रेशियो। कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियो, these are number ABC such that these are number। डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर होते हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो, यानी कि दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होते हैं, नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो दीज आर नंबर, इनको किससे शो करते हैं, ए बी सी से हमने क्या मान लिया, इसको शो कर दिया। दीज आर नंबर ए बी सी सच दैट किसके प्रोपोर्शनल होते हैं ये, देयर आर प्रोपोर्शनल, these are proportional to direction cosine, these are proportional to direction cosine। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नंबर होते हैं। और ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि मैंने, जैसे ए क्या है, कोई नंबर है, और ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं।
और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, इनको हम एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एल एम एन, यानी कि एल बराबर कोस एल्फा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा। तो मैं इसको ए अपॉन एल बराबर बी अपॉन ए अपॉन एल, बी अपॉन एल एम और सी अपॉन एन लिख लिया। क्या लिख लिया, ए अपॉन एल प्लस बी अपॉन एल और सी अपॉन एन। और ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो क्या होते हैं, ये प्रोपोर्शनल हो गए ना, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। यदि मैं उसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो गए, दोनों समानुपाती में आ जाएंगे। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट, क्या आती है, कुछ रिमार्क है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गई। डायरेक्शन क्या हो गई, ये एंगल हो गए, इनको कोस के साथ लिख दिया तो डायरेक्शन कोसाइन हो गई। इनको हम एलिमेंट से प्रतिशत करते हैं, जैसे डायरेक्शन रेशियो को हम एबी से प्रतिशत करते हैं, इस प्रकार से इसको हम एलिमेंट से प्रतिशत करते हैं। ये हमें एबी, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नोट। पहला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये मैं आपको वेक्टर में लिखा चुका हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और मैंने आपको इसका प्रूफ भी करा दिया है। तो प्रूफ देखने के लिए इससे जो पहले वाली वीडियो है उनको जरूर देखिए। अब आती है नेक्स्ट, हमारा क्या है नोट, कि यदि हमें ए वेक्टर बराबर क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है, क्या डायरेक्शन रेशियो इसमें हमसे पूछ लिया जाए, तो डायरेक्शन रेशियो बराबर क्या है इसमें, A1 A2 और A3। A1 A2 A3 क्या है इसमें, डायरेक्शन रेशियो है। क्या है इसमें, डायरेक्शन रेशियो। अब यदि हमें इसमें हमें क्या निकालना है, एल एम एन का मान निकालना है। अब ध्यान से देखना, यदि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है, एल बराबर कोस एल्फा। यदि हमें एल्फा बीटा गामा का मान दे रखा है, यानी कि यदि हमें एंगल दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोस में एल्फा का मान रख देते हैं, कोस बीटा का मान रख देंगे, कोस गामा का मान रख देंगे, तो हमारा एल एम एन का मान आ जाएगा। ठीक है। यदि हमें वो एंगल नहीं दे रखे और हमें क्या दे रखे, नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, हमें नंबर दे रखे हैं, तो फिर उनका यानी कि डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। नंबर क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यदि हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, उनका एलिमेंट का मान किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे एल बराबर A1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब बात समझना, मैंने आपको बताया था यदि एंगल दे रखे हैं तो कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा रख देंगे। यदि नंबर दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो हमको ये फॉर्मूला लगाते हैं, A1 अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। इसी प्रकार से m बराबर A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और n बराबर A3 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये क्या हो गए, एलिमेंट के मान हो गए। ये हमें क्वेश्चन में हमें सब चीजें काम आएगी। अब ये हमारा जो 11.1 में जो चीजें काम आनी थी वो हमें, मैंने आपको सब चीज बता दी है। अब करते हैं क्वेश्चन। पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल, इफ, मैं आपको क्वेश्चन का पूरा मतलब बताऊंगा, ध्यान से देखना। इफ ए लाइन, पेशेंस बना के रखे, इफ ए लाइन मेक्स ए एंगल, मैक्स एंगल 90 135 डिग्री 90 डिग्री और 45 डिग्री विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या दे रखा है, एक लाइन है जो एक्स वाई जेड के साथ क्या एंगल बनाती है, 90, 135 और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब एंगल दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो क्या निकालेंगे इसको, सॉल्यूशन एल बराबर कोस एल्फा, एल्फा के स्थान पर क्या है 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। एम बराबर कोस 135 बराबर कोस 90 इंटू 1 प्लस, तो ये हो गया हमारा -1/√2। एन बराबर क्या है कोस 45, कोस 45 क्या होता है 1/√2। तो क्या हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो हमारे हो गए, डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए 0,1/√2 माइनस का 1/√2। ये क्या हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए। यदि हमें नंबर दे रखे होते, इन एंगल के स्थान पर हमें नंबर दे रखे होते तो क्या करते, a1/√a1² और a3² इस प्रकार से b1 वो a2/a1² a2² और a3² वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एंगल करके इसमें मान रख दिया और हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दे रखा हमें सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल, which makes equal angle with the coordinates axis, with the coordinate axis। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी क्या निकालना हमें, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। यदि नंबर दे रखा हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाता है, a1/√a1² a2² a3²। इस प्रकार से a2/√a1² a2² a3² और a3/√a1² a2² a3²। ये तो हमारा हो गया नंबर दे रखे। यदि हमें एंगल दे रखे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है और क्या दे रखा हमें, इक्वल एंगल दे रखे। इक्वल एंगल का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ केवल बन रहा है, केवल एक ही एंगल बन रहा है। तो हमने मान लिया सिर्फ एल्फा ही एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, एल्फा ही वाई एक्सिस के साथ बन रहा है और एल्फा ही क्या बन रहा है, जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। तो सॉल्यूशन एल बराबर कोस एल्फा एम बराबर कोस एल्फा एन बराबर कोस एल्फा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और हमें दिए क्या रखा है कि इक्वल एंगल बन रहा है कि अल्फा बीटा गामा का मान समान है, तो हमने अल्फा मान लिया। हमें एक जानते हैं प्रॉपर्टी L² + M² N² बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या हो गया 3 cos² अल्फा बराबर 1 हो गया। तो cos² अल्फा बराबर क्या हो गया 1/3, cos अल्फा बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1/√3। ये किसका मान आया, cos अल्फा का मान आया। किसका मान आया है, cos अल्फा का मान आया। तो हमें यदि निकालना है cos अल्फा का मान आ गया, cos बीटा का मान और cos गामा का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या दे रखा है इक्वल एंगल। जैसे कि ये क्या है हमारा डायरेक्शन लाइन है, क्या है ये डायरेक्शन लाइन। ठीक है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है। लेकिन ये क्या है, तीनों एंगल समान है, यानी इसके साथ भी अल्फा बना रहा है, मान लिया हमने इसके साथ अल्फा और इसके साथ भी अल्फा, इसके साथ भी अल्फा, यानी कि तीनों कोण समान है, तीनों कोण क्या है समान बना रहा है। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा का मान भी क्या होगा समान होगा। तो cos बीटा बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1/√3
और कॉस गामा का मान भी क्या होगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये क्या हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। हम जानते हैं डायरेक्शन क्या होते हैं, कोसाइन क्या होते हैं। यदि एंगल दे रखा हो तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो कोस अल्फा का मान ये रहा, कोस बीटा का मान ये रहा, कोस गामा का मान ये रहा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इक्वल एंगल दे रखा है कि तीनों एंगल क्या है बराबर है, तो ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है इसमें एक ये वाली और हमने कर दिया सवाल। किसी भी एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें क्या है उसमें जो कॉन्सेप्ट काम आते हैं, फॉर्मूला काम आते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे क्या होंगे जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे सोल्व हो पाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है हमें 3 क्वेश्चन। इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, if a line has the direction ratio -18, 12 और -4, then what are its direction quotient? Then what are the डायरेक्शन कोसाइन, क्या देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। सॉल्यूशन क्या दे रखा, इफ ए लाइन में इफ ए लाइन है द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं नंबर होते हैं, देखो नंबर दे रखे हैं। देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, मैंने आपको बताया था एंगल दे रखा हो तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से निकालते हैं। यदि हमें डायरेक्शन रेशियो यानी कि डायरेक्शन रेशियो का मतलब है नंबर दे रखे हो, नंबर दे रखा हो तो कौन फॉर्मूला बताया था मैंने, a1/√a1² a2² a3² l का मान निकल आएगा। m का कैसे निकलेगा, a2/√a1² a2² a3²। इसी प्रकार से n का मान कैसे निकलेगा, a3/√a1² a2² और a3²। तो ये क्या हो गए a1 a2 a3 के मान हो गए। सॉल्यूशन हमें किसका मान निकालना है l का, तो कैसे निकालेंगे a1 का मान क्या है -18/√a1 का स्क्वायर, मान लीजिए क्या हो गया हमारे a1 a2 a3 हो गए। तो लगा देते हैं -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो -18 ये क्या आएंगे हमारे 484 बराबर -18 तो ये क्या आएंगे हमारे पास 9/11। इसी प्रकार से हम निकालेंगे m का मान a2 तो 12 -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर 12/484, तो 12/6/11 इसका मान आएगा। अब करते हैं lmn का मान, a3 का मान क्या है -4 -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर -4/484 -4/22, तो ये क्या आएगा -2/11। तो ये क्या हो गए LMN के मान हो गए। ये क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और हमने निकाल लिया। सिर्फ हमें 2 बातें रखनी है, यदि हमें एंगल दे रखा हो तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से एलिमेंट का मान निकालते हैं। यदि हमें डायरेक्शन रेशियो यानी कि नंबर दे रखे हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सो दैट द पॉइंट -2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर
कोलिनियर सॉल्यूशन। क्या दे रखा है हमें? 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहले मान लिया हमने, ये हमने ए बी सी मान लिया। लेट ए क्या है 2 3 4, बी क्या है -1 -2 1 और सी क्या है 5 8 7। ये ए बी सी हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संरेख। ये हमें शो करना है, ये हमें क्या संरेख है। ठीक है, संरेख हम किस प्रकार से शो करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें, मैंने आपको संरेख कोलिनियर मैंने आपको वेक्टर वाले में बताया था, उसमें हमने अलग तरीका निकाला था। इसमें हम अलग तरीका से निकालेंगे। तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसमें हम ए एंड बी निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन joining ए एंड बी। ए एंड बी कैसे निकालेंगे? बी में से क्या, ए एंड बी यानी कि बी में से क्या करेंगे? ए को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? ए को माइनस कर देंगे। तो -1 -2 -3 -2 -3 -5 1 -4 -3 -3 -5 और -3। ठीक है, फिर निकालना हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन joining बी एंड सी। क्या आएगा? 5 माइनस ये हो गए 6, ये हो गए 10, ये हो गए 6। अब यदि इनका हमें अनुपात, अब ध्यान से देखना, क्या निकालना? कोलिनियर, ये संरेख कब होंगे? ये हमने क्या निकाले? दिक् अनुपात निकाल लिया हमने। ठीक है, दोनों के ए बी यानी ए बी के दिक् अनुपात और बी सी के दिक् अनुपात, यानी ए और बी को निकालने वाली लाइन के दिक् अनुपात और बी और सी को मिलाने वाली लाइन के दिक् अनुपात हमने निकाल लिए। यदि ये दिक् अनुपात का अनुपात बराबर हो, यदि डायरेक्शन रेशियो का अनुपात बराबर हो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? ये कोलिनियर प्राप्त हो जाएंगे। तो -3/6 -5/10 और -3/6, तो ये प्राप्त हो गए हमें -1/2 -1/2 और -1/2, यानी कि -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो ये क्या हो गए? हमारे कोलिनियर हो गए। क्या हो गए? ये कोलिनियर हो गए। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या निकाले हमने? दिक् अनुपात निकाले। फिर बी और सी को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाले। कैसे निकाले? इसको इसमें से घटा दिया और इसको निकालने के लिए इसको इसमें से घटा दिया, ये आ गए। अब इनका जो अनुपात है वो बराबर प्राप्त हो गया हमें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या हो गए? हमारे संरेख हो गए। ये हमारा संरेख निकालने का क्या है? तरीका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, और उसके बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन Find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertex are of the triangle whose
वर्टेक्स आर क्या दे रखे हमें, ए क्या दे रखा है 3 5 -4, 3 5 -4, पी क्या है हमारा -1 1 2, -1 1 2, और सी क्या दे रखा है -5 और -2, -5 और -2। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ये क्या है, ट्राइंगल दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है जिसके क्या है ए के निर्देशांक ये रे, बी के कोऑर्डिनेट ये रे और सी के कोऑर्डिनेट ये रे। हमें उनके क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और हमें क्या दे रखे हैं, कोसाइंस। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्योंकि वर्टेक्स ए के वर्टेक्स ये रे, बी के वर्टेक्स ये रे, सी के वर्टेक्स ये रे। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए के क्या है वर्टेक्स 3 5 -4, बी के वर्टेक्स क्या दे रखे हैं हमें -1 1 2, -1 1 2, और सी के क्या दे रखे हैं हमें वर्टेक्स -5 और 2। ये क्या दे रखे हैं हमें, ए बी और सी के क्या दे रखे हैं हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो एक एक निकालेंगे, पहले ए बी का निकालेंगे हम, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे। तो उसके लिए ये क्या दे रखा है हमें, नंबर दे रखे हैं। नंबर देने के लिए तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो a1/√a1² a2² और इसी a3²। सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ए एंड बी। क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं ऑफ ए बी, या ए बी लिख लो इसको। क्या है, इसको से इसमें घटा, -1 -3 -4, 1 -5 -4, 2 + 4 हो जाएगा तो 6। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया था -a/√a1² प्लस a2² प्लस a3²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये -4 ये हो गया, ये किसका हो जाएगा, LMN। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, LMN होते हैं। इसी प्रकार से हमारा -4/-4² प्लस -4² और नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी प्रकार से 6/-4² प्लस -4² प्लस 6²। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। तो -4/, ये क्या होगा 68, -4/68 और 6/√68। ये क्या आएंगे हमारे, ये आएंगे हमारे -4/2 और 6/2/17। तो ये दो बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ये क्या हो गए, हमारे आंसर प्राप्त हो गए। क्या हो गए, हमको ये आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं हम, ये किसका निकाल लिया हमें, अभी हमारा क्या है, ए बी का निकला है। क्या निकला है, ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अब क्या निकालेंगे हम, बी सी के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो ए बी के निकल गए, हम अब निकालते हैं बी सी के। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाली। डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको बता रखा है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देते हैं, और ये नंबर प्राप्त हुए इसलिए हमें क्या निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब निकालते हैं बी सी के डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। कैसे निकालेंगे, बी में से बी सी है, सी में से बी को माइनस कर देंगे। -5 + 1 4 माइनस का, -5 + 1 -1 यानी कि -6, -2 यानी कि -4, -4 -6 और ये आ गया। अब क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी बराबर -4/-4² प्लस -6² प्लस -4²। इसी प्रकार से -6/, ये क्या है, एल का मान है, ये एम का मान है, -4² प्लस 6²
प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -4 अपॉन अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये क्या है, n का मान है। अब क्या निकालते हैं, इसको 4 कर देंगे, -4 अपॉन ये नीचे क्या आएगा हमारा, वो ही आएगा जो पहले आया था 68 -6 अपॉन अंडर रूट 68 और -4 अपॉन अंडर रूट 68। तो 68 कॉमन टू अंडर रूट 17 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से यदि हम निकालें डायरेक्शन रेशो ऑफ सी ए, क्या है डायरेक्शन रेशो ऑफ सी ए, क्या है हमारे 8 10 और -2। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी ए निकाल लेंगे, तो 8 अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 10 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से -2 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, इनको आगे सोल्व कर देंगे, इसको जो नीचे आएगा उसको काट देंगे, ये हमारे क्या प्राप्त हो गए, डायरेक्शन कोसाइन प्राप्त हो गए। तो ए बी बी सी और सी ए का निकाल दिया हमने, डायरेक्शन कोसाइन निकाल ली, ये हमारा क्या होगा, पूरा ट्राइंगल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।